तो ये सवाल नीट 2025 में आया हुआ है फिजिक्स का, तो देखते हैं इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फ्रिक्शन से सवाल है इंक्लाइन प्लेन का, और देखते हैं उन्होंने क्या पूछा। उन्होंने कहा दो इंक्लाइन सरफेसेस हैं, बना लेते हैं। पहली इंक्लाइन सरफेस एंगल 45 डिग्री उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है कि ये स्मूथ है, ठीक है जी, ये स्मूथ है। और सिमिलर दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, सेम है, ये 45 डिग्री है लेकिन ये रफ है। उन्हें कहा हमने एक ब्लॉक को छोड़ा है, मान लेते हैं इसका मास m है, तो जो समय लगता है रफ सरफेस पर वो 2 गुना लगता है स्मूथ सरफेस के कंपेयर में नीचे आने में। मतलब ब्लॉक को स्लाइड करने में रफ सरफेस पर डबल टाइम लगता है एज कंपेयर टू द स्फीयर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि टी रफ जो लगा है ब्लॉक को नीचे आने में वो लगा है 2 टाइम्स ऑफ टी स्मूथ। ये उन्होंने सवाल में हमसे कह दिया है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर जो टाइम है ब्लॉक का ऊपर से नीचे आने के लिए एस डिस्प्लेसमेंट के लिए, उन्होंने इसको एस माना है, एस दूरी माना है। और मैं मान लेता हूँ हाइट कितनी है बेटा, हाइट इसकी है एच। दोनों ही सेम आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने कहा है आप म्यू की वैल्यू बता दीजिए सरफेस की क्या होगी। देखिए ये भी सवाल एक फार्मूले पर बेस्ड है। हमें पढ़ाया जाता है T इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, फार्मूला है आपको याद होगा 2h अपॉन जी इफेक्टिव। कुछ है नहीं सवाल में कि अगर किसी भी ब्लॉक को आप टॉप पर रख करके छोड़ दें तो जो समय लगेगा उसको बॉटम तक आने में वो इतना टाइम लगेगा जहाँ पर h उसकी हाइट होगी। सवाल में उन्होंने डिस्टेंस दी है इंक्लाइन प्लेन की, मैंने हाइट ले ली है क्योंकि आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन है तो हाइट भी दोनों की सेम होगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, टी को डायरेक्टली जी इफेक्टिव से रिलेट कर देना है, बाकी सब तो कट ही जाएगा। साइन थीटा भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो जब मैं लिखूंगा टी रफ तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ टी रफ के लिए 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी इफेक्टिव रफ का लूँगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा स्मूथ का लिख रहा हूँ अंडर रूट 2h अपॉन जी इफेक्टिव जो कि स्मूथ का लेना होगा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये गया, रूट से रूट हटा दीजिए तो h से h चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन जी इफेक्टिव, ये रफ के लिए है, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन जी इफेक्टिव, ये किसके लिए है, स्मूथ के लिए। आपको पता है जी इफेक्टिव रफ के लिए क्या होगा, देखिए मैं एक वीडी बना देता हूँ। ये ब्लॉक है, मास m है, नीचे क्या लग रहा है बेटा, आप बोलोगे जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन है, ठीक है। एम जी ले लेते हैं फोर्स, एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या लगेगा, पीछे लगेगा म्यू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो नेट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, नेट फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन निकालोगे तो एम से एम कट जाएगा, तो जी इफेक्टिव क्या बनेगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन रफ सरफेस पर जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 1 अपॉन स्मूथ का। देखिए जब ब्लॉक यहाँ पहुँचा होगा, सपोज कर लेते हैं मास m है, तो डाउनवर्ड सिर्फ एक ही फोर्स है बेटा, वो कौन सा है, एम जी साइन थीटा, जो इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। तो एम जी साइन थीटा फोर्स है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, जी साइन थीटा। इक्वेट कर देते हैं, आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो यहाँ 4 आ गया, और यहाँ क्या बच गया 4, जी बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा जी साइन थीटा। उड़ा देते हैं, जी से जी चला गया, यहाँ 4 है। आपको पता है साइन 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 माइनस म्यू के कॉस 45 आल्सो 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 45 आल्सो 1 बाई रूट 2। रूट टू कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस म्यू के, तो यहाँ बच गया 4 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1। तो आप देखोगे 4 माइनस 4 म्यू के इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, तो 4 म्यू के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3।
तो मी के स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 3/4 जो कितना आता है 0.75। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 0.75।